क्या है? निकाह, ये निकाह क्या है? निकाह अरबी का लफ्ज है। अगर आप इसका तर्जमा करोगे हज़रात गिरामी, निकाह नकाह यनकिहु से बना है। ये निकाह मेरे आका करीम के प्यारे दीवानों, अगर आप निकाह का मतलब जानोगे, अगर आप निकाह का मतलब समझोगे तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ निकाह कहते किसको है, निकाह का मतलब क्या है, निकाह का रीजन क्या है, निकाह का मतलब क्या है। मेरे आका करीम के प्यारे दीवानों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ निकाह का मफहूम ये है कि दो लोगों का आपस में जुड़ जाना, दो लोगों का आपस में मिल जाना। मेरे आका करीम के प्यारे दीवानों, जिस तरह बादल से बारिश बरसता है, जिस तरह बादल से आसमान से पानी नीचे गिरता है और नीचे गिरने के बाद में हज़रात गिरामी धूल में पानी गिरता है और धूल में गिरने के बाद में जब हज़रात गिरामी को मिल जाता है वो गारा बन जाता है। अब उसे गारे को कोई जुदा नहीं कर सकता, मिट्टी को पानी से अलग नहीं कर सकता, पानी को मिट्टी से अलग नहीं कर सकता। इसी तरह हज़रात गिरामी मर्द और औरत का दोनों का मिल जाना, आपस में मिल जाना, ये निकाह कहलाता है। मेरे आका करीम के प्यारे दीवानों, हज़रात गिरामी मेरे आका की हदीस सुने। अगर आप वाकई मुस्तफा को मानने वाले हैं, वाकई मुस्तफा को जानने वाले हैं, मुस्तफा के नाम पर अपनी जान को निछावर करने वाले हैं, तो मेरे आका करीम के प्यारे दीवानों, हज़रात गिरामी गौर करने का मकाम है। आज देखा जाता है, आज हम अपने बच्चों की शादी करने में देरी करते हैं। किसी को उम्र 30 साल हो जाती है, किसी को उम्र 35 साल हो जाती है, यहाँ तक के देखा गया है 40 साल की उम्रें गुजर गई लेकिन वो निकाह नहीं कर रहे। लेकिन मेरे आका की हदीस सुने, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ऐ लोगों निकाह करने में जल्दी करो और निकाह को आसान करो। लेकिन हज़रात गिरामी लोग कहते हैं अभी हमारा बच्चा जवान नहीं हुआ, अभी हमारा बच्चा अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ, अभी हमारा बच्चा अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ, ये बीवी को क्या कमा करके देगा, ये बीवी को क्या खिला करके देगा। लेकिन नूरपुर के गयूर मुसलमानों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ मेरे आका करीम के प्यारे दीवानों, अगर हज़रात गिरामी अगर हमारा बच्चा अगर जवान हो जाए तो हमें चाहिए कि अगर वो जवानी की दहलीज पर पहुंच जाए हमें अपने बच्चे का निकाह करना चाहिए, जल्दी निकाह करना चाहिए। इसलिए कि कुरान ये कोई किसी आम इंसान का पैगाम नहीं है, ये किसी दुनियादार का पैगाम नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान के 18वें पारे में इरशाद फरमाता है, सूरह नूर में इरशाद फरमाता, अल्लाह फरमाता है इन यकूनु फुकरा युगनिहिमुल्लाहु मिन फदली। अल्लाह इरशाद फरमाता है ऐ लोगों निकाह करो, निकाह करो। अगर तुम गरीब होगे, अगर तुम फकीर होगे, अल्लाह ताला निकाह की बरकत से तुम्हें गनी बना देगा। क्या अगर तुम लोग अगर गनी अगर तुम गरीब होगे निकाह कर लोगे, मुस्तफा की सुन्नत को अपना लोगे, अल्लाह ताला तुम्हें मालदार फरमा देगा। ये हज़रात गिरामी किसी आम इंसान का कौल नहीं बल्कि उस रब्बे कायनात का कौल है कि है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदलेगा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। मेरे आका करीम के प्यारे दीवानों, तो पता चला निकाह की बरकत से अल्लाह ताला गरीब को मालदार कर देता है, फकीर को अमीर बना देता है। आप कहेंगे इमाम साहब किबला आपने ये जो हदीस बताई है, आपने जो कुरान पढ़ करके बताया उसका हमें मफहूम दीजिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ हज़रात गिरामी गौर करने का मकाम है। अगर आज हमारा निकाह नहीं हुआ, हम कुंवारे थे, अब तक अल्लाह ताला हमें एक के नसीब से देता था, लेकिन अगर हमने निकाह कर लिया, निकाह की बरकत से हमारे घर में बीवी आ गई, अब तक एक के नसीब का मिलता था, अब अल्लाह ताला दो दो के नसीबों को अता फरमा रहा है। बेशक बेशक। बताओ मालदारी में इजाफा होगा कि नहीं होगा? बोलो इजाफा होगा कि नहीं होगा? इंशाअल्लाह इजाफा होगा। अब तक एक के नसीब का मिल रहा था, अब तो हो गई निकाह के बाद दो के नसीब का दे रहा है। जब निकाह कर लिया 1 साल के बाद अल्लाह की अता हो गई, बच्चा हो गया, अब 3 की निस्बत से 3 का नसीब का हमें और आपको मिल रहा है। एक में हदीस पाक का मफहूम बता करके इंशाअल्लाह मैं गुजर जाऊंगा, फिर मेरे बाद इंशाअल्लाह आपको बेहतरीन अंदाज में बेहतरीन कलाम सुनना है। ये हदीस मुस्तफा का मफहूम है। अगर आपको वाकई अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह की बात दे। मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन हदीस मुस्तफा से मोहब्बत करते, जरा जी लगा करके बोल दो सुभान अल्लाह, और मचल करके बोल दो या नबी अल्लाह। शायर लिखता है नबी वाला
सवाली हो नहीं सकता। पहले स्टेज की तवज्जो का तालिब हूँ। जी जी नबी वाला किसी दर का सवाली हो नहीं सकता। अरे जिसका नबी दामन हो नहीं सकता। और हाजी हो नमाजी हो मौलवी हो के मुफ्ती हो, हाजी हो नमाजी हो मौलवी हो के मुफ्ती हो। अरे नबी का जो भी मुनकिर है हलाली हो नहीं सकता। नबी का जो भी मुनकिर है हलाली हो नहीं सकता। आइए मैं आपको एक हदीस पढ़कर के रुखसत होना चाहता हूँ। हजरत मेरे आका के एक सहाबी हैं, मामूली से सहाबी हैं, जिनका नाम हजरत जुलेबीब है। बोलो सुभान अल्लाह। क्या नाम है बोलो? जुलेबीब, ये मेरे आका के मामूली से सहाबी हैं। बहुत गरीब सहाबी थे, बहुत गरीब सहाबी थे, इतने गरीब थे इनके रहने के लिए मकान तक नहीं था। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत गिरामी हजरत जुलेबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शक्ल इतनी खूबसूरत भी नहीं थी, आप इतने खूबसूरत भी नहीं थे, आप अमीर भी नहीं थे, आप गरीब थे। अल्लाह अकबर कबीरा। एक मर्तबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जुलेबीब से फरमाते हैं, ऐ जुलेबीब जरा ये बताइए तुम निकाह क्यों ना कर लेते, तुम शादी क्यों ना कर लेते। हजरत जुलेबीब फरमाते, या रसूल अल्लाह मैं गरीब हूँ, मैं अमीर नहीं हूँ। या रसूल अल्लाह मेरे पास रहने के लिए मकान नहीं है। या रसूल अल्लाह मेरे पास जमीन नहीं है। या रसूल अल्लाह मेरी तो सूरत भी अच्छी नहीं है। या रसूल अल्लाह मैं तो छोटे कद का हूँ, मुझे कौन बेटी दे देगा, मुझसे कौन अपनी बेटी दे देगा, मुझसे कौन शादी कर लेगी। मेरे आका इरशाद फरमाते, जुलेबीब जाओ मदीने में फला जगह पर एक अंसारी सहाबी रहते हैं, उन अंसारी सहाबी के पास जाकर के कहना तुम्हें मदीने वाले आका ने भेजा है। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, जुलेबीब जाओ मदीना शरीफ में एक अंसारी सहाबी रहते हैं, उनसे जाकर के कहना मदीने वाले आका ने भेजा है और मैं आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ, आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। हजरत जुलेबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दौड़ दौड़ के मदीने की धरती पर जाते हैं, अंसारी सहाबी के घर के दरवाजे पर जाकर के दस्तक लगाते हैं और जाकर के अर्ज करते हैं, मैं मुस्तफा जाने रहमत ने भेजा है, मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने के लिए आया हूँ, मैं आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ। हजरत गिरामी अंसारी सहाबी फरमाते हैं, आओ अंदर आते हैं, अंदर आकर के बैठ कर के बातचीत कर लेते हैं, अंदर आकर के गुफ्तगू करते हैं। हजरत जुलेबीब अंसारी सहाबी दोनों अंदर आकर के बैठ गए। मकान में जैसे ही अंदर जाकर के बैठे, अब हजरत गिरामी गौर करने का मकाम है। हजरत जुलेबीब फरमाते हैं, जुलेबीब फरमाते हैं, मुझे मदीने वाले आका ने भेजा है और आपकी बेटी का हाथ मांगने में आया हूँ, मैं आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ, आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। गौर करने का मकाम है। नूरपुर के मशहूर मुसलमानों इस जुमले को अपने तख्ते दिल पर नोट कर लेना और इसे कल परसों नहीं बल्कि परसों तक इस हदीस पाक को अपने सहने नशीन कर लेना। मेरे आका करीम के प्यारे दीवानों, अंसारी सहाबी फरमाते हैं, मैं अपनी बीवी से जाकर के इजाजत ले लूं, अपनी बीवी से जाकर के मशवरा करूं, अगर अपनी बेटी से आपके साथ में निकाह कर देंगी तो मेरी बीवी की इजाजत जरूर होनी चाहिए। अंसारी सहाबी जाते हैं, जाकर के अपनी बीवी से इजाजत लेते हैं, जाकर के अर्ज करने लगते हैं, फला सहाबी आए हैं जिनका नाम जुलेबीब है और वो हमारी बेटी का हाथ मांगने के लिए आए हैं, हमारी बेटी से निकाह करना चाहते हैं, हमारी बेटी से शादी करना चाहते हैं, बताओ तुम्हारी क्या राय है। बीवी कहती है, ऐ मेरे शरीक हयात, ऐ मेरे सरकार, जरा देखो तो सही, ये तो देखने में सही भी नहीं लगते, इनकी तो सूरत भी सही नहीं है, ये तो देखने में छोटे लगते हैं, न इनके मकान का पता है, न इनके घर का पता है, न इनकी सूरत का पता है। हम इनके हाथ में इनके निकाह में अपनी बेटी को हम कैसे दे दें। हजरत गिरामी गौर करने का मकाम है। पास में खड़ी हुई बेटी सुन रही थी, जब बेटी ने अपनी माँ के ये जुमले सुने, बेटी कहने लगती है, अम्मी जान सुनो, आपने आने वाले की सूरत तो देखी है, आपने आने वाले की शक्ल तो देखी है, आपने आने वाले की हर चीज को देखा है, लेकिन अम्मी जान क्या आपने ये भी देखा है कि जो ये शख्स हमारे घर पर आया है ये कोई ऐसा वैसा नहीं, बल्कि इसे मदीने वाले आका ने भेजा है, मदीने वाले आका ने भेजा है। हजरत गिरामी गौर करने का मकाम है। उस नब्बे का हजरत गिरामी उस नबी ने भेजा है जिस नबी के ताल्लुक से आला हजरत बरेली की धरती से पुकारते हैं, सबसे आला वो ओला हमारा नबी। मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह, अपने हाथों को हवा में लहरा करके बोल दे या नबी अल्लाह। आला हजरत फरमाते सबसे आला
आला वो ओला हमारा नबी, सबसे बाला वो बोला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। पर में बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी, चांद बदली का निकला हमारा नबी। और क्या कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा। और आला हजरत फरमाते गम ज़दों को रज़ा मुस्तदी जिए के है, गम ज़दों को रज़ा मुस्तदी जिए के है। बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। वो बेटी अर्ज करती है अम्मी जान आपने आने वाले को देख लिया, लेकिन आपने ये नहीं देखा इसे मदीने वाले आका ने भेजा है। अम्मी जान अगर मैं शादी करूंगी, अगर मैं निकाह करूंगी तो मैं इन्हीं से करूंगी। बोलो सुभान अल्लाह। आखिरकार अल-मुख्तसर दोनों का निकाह हो गया। हजरत जुलेबी और उस लड़की का जब निकाह हुआ, मेरे आका ने आकर के उनके हक में दुआ फरमाई। मेरे आका ने दुआ की बरकत इतनी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। निकाह के बाद में जब मदीने वाले आका ने आकर के दुआ की तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी सहाबी गरीब थे, उनके पास रहने के लिए मकान भी नहीं था, लेकिन जब मेरे आका ने दुआ की अल्हम्दुलिल्लाह निकाह की बरकत से गरीब अमीर हो गए। सुभान अल्लाह, अमीर बन गए। और अहले मदीना के लोग का ये कहना है कि मदीने की औरतों में जो सबसे ज्यादा उम्दा अगर लिबास कोई उस वक्त में औरत पहनती थी वो हजरत जुलेबी की बीवी थी। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका करीम के प्यारे दीवानों, बताने का मकसद ये है, मैंने कुरान की आयत पेश की थी इन यकूनू फुकरा युगनिहिमुल्लाहु मिन फदलिही। अल्लाह फरमाता है लोगों तुम निकाह करो, शादी करो, निकाह करो, अगर फकीर हो गए, गरीब हो गए, अल्लाह ताला निकाह की बरकत से उसमें बरकतें अता फरमा देगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है परवरदिगार हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहारें आती रहेंगी, चमन में फूल खिलते रहेंगे, जिंदगी बाकी रहेगी, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।